जो पाकिस्तानी फौजी पकड़े थे, जिनका सरेंडर लिया था, सरेंडर सबसे पहले करती है पाकिस्तानी फौज। दोस्तों कहते हैं कि 100 से ज्यादा भागे थे वहां से पाकिस्तानी। उनका वीडियो इंडियन मीडिया ने दिखाया, अफगान मीडिया भी उनका वीडियो दिखा रहा है, जो पाकिस्तानी भाग रहे हैं और यही कह रहा है कि साहब ये हमने इनके हथियार भी ले लिए, हमने इनकी पतलूनें भी उतार ली। ये है वो हो नहीं पाया क्योंकि अफगानों का कोई इस्तेमाल कर ले, ये इन्होंने किसी को अलाउ नहीं करा। पाकिस्तान तो इतना बिलांद भर सा देश है यार, इतना छोटा सा मुल्क है, वो कैसे कर सकता है? पैंटें इनकी लड़की हैं, फिर पाकिस्तानी फौज को शर्म नहीं आ रही, फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अरे छोड़, तुम पैंट छोड़कर आ गए, तुम अफगानिस्तान को क्या नहीं छोड़ोगे? ये बात बताओ, तुम पैंट अपनी छोड़कर आ गए, ये तुम्हारी पैंट है, प्रूफ है। ये एक कन्वेंशनल आर्मी कैसे काम करती है, ये तालिबान को सोचना पड़ेगा। यू हैव टू इन्फ्लिक्ट लॉस ऑफ टेरिटरी। ये मैं अफगान तालिबान को बोल रहा हूं, जब तक आप पाकिस्तानियों की जमीन छीन के उस पर नहीं बैठ जाएंगे तब तक नहीं होगा। क्योंकि ये आदमी पाकिस्तान का जितना डैमेज करता है दोस्तों, दिस मैन बोल बोल के सबके सामने ये चौड़े हो रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं अरे अफगानिस्तान गेट आउट, हमारे तुम्हारे साथ कोई रिश्ते नहीं है। जब अफगानिस्तान ये बोल रहा है लोगों को कि साहब पाकिस्तान सेफ नहीं है, वहां पे मत जाओ, आप समझ लीजिए पाकिस्तान का कितना बेड़ा गर्क होगा। पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है, लेकिन यहाँ पे एक तजाद आ गया है कि अभी जो अफगानिस्तान है वो हमारे साथ दुश्मनी की तरफ जा रहा है। अब दुश्मनी जो है वो मुसलमान के साथ तो कर नहीं सकते। अच्छा। लेकिन जो दुश्मन हमारा एक इंडिया की तरफ से, मैं दुश्मन का लफ्ज जो है ना वो मादरत के साथ इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन है तो अभी दुश्मन हो गया, जंग हो गई, नाराजगी है तो दुश्मन ही। जो दुश्मन का दोस्त है वो दोस्त ही होगा ना दुश्मन का। हाँ। वो उनके साथ ही खड़ा होगा। इंडिया हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा कि मार दो अफगानिस्तान को। अमेरिका हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा, इसराइल हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा कि हम मार दें जी अफगानिस्तान को। वीडियो वायरल हो रही है, अभी आपने जैसे जिक्र किया है कि अफगानिस्तान की सड़कों के ऊपर पाकिस्तान का एक टैंक जो है वो फिर रहा है और उसे लेके फिर रहे हैं। देखें जी, हमने ये पकड़ लिया है और हम इसको अब लेके फिर रहे हैं। बीच में लड़ाई हुई थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जब पाकिस्तान ने हवाई हमला करा था काबुल और कुछ सरहदी इलाकों पर। जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान ने सरहदी इलाकों में पाकिस्तान के अंदर जाके हमला किया। वो लड़ाई रुकी, लेकिन फिर 24 घंटे में लड़ाई शुरू हो गई है दोस्तों। ये लड़ाई कहां जाके खत्म होगी, इनके रिश्ते क्या थे पहले, आज की तारीख में इनके रिश्ते क्या हैं, इससे जियोपॉलिटिकली क्या असर होने वाला है, इसमें भारत का कोई फैक्टर है कि नहीं है? पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों साइड से बहुत बड़ी और अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। एक खबर तो यह है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान अफगानिस्तान फ्रेंडशिप गेट था जो बॉर्डर पे, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया है, जिससे ये मतलब है, मैसेज दिया गया कि अब हम पाकिस्तान से अफगानिस्तान दोस्ती नहीं करना चाहता या मजीद दोस्ती नहीं रखना चाहता। दूसरी खबर एक सोशल मीडिया पे वायरल है कि कोई अफगानिस्तान में पाकिस्तान आर्मी का, जो अफगानिस्तान का क्लेम है क्योंकि टैंक है जो उन्होंने वहां अपने सड़कों पर चला रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से भी एयर स्ट्राइक की जा रही है, प्रॉपर मिसाइल फेंके जा रहे हैं मेन सिटीज पे अफगानिस्तान के, और ये कहा जा रहा है कि अब अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब ये जवाब यहाँ से दिया जाएगा, वहां से दिया जाएगा। इस जंग का हल क्या है और इस जंग से किसको फायदा और किसको नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का एहसान है। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात हैं, क्या इसके ऊपर आपकी राय है, ये जंग के ऊपर? क्या कहूँ, एक वीडियो वायरल हो रही है, अभी आपने जैसे जिक्र किया है कि अफगानिस्तान की सड़कों के ऊपर पाकिस्तान का एक टैंक जो है वो फिर रहा है और उसे लेके फिर रहे हैं। देखें जी, हमने ये पकड़ लिया है और हम इसको अब लेके फिर रहे हैं। हाँ। तो एक तो पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान जो है वो कई अरसे से हालत जंग में है। अमेरिका के साथ बिजी रहा जंग में, रशिया के साथ रहा, पाकिस्तान भी अब इन्वॉल्व हो गया है अब इनके साथ। देखें, अफगानिस्तान एक जंगजू कौम है और अफगानिस्तान जो लड़ने वाले हैं, जो सोच लेते हैं ना, वो करते ही हैं। अच्छा। जब अमेरिका जैसी सुपर पावर इसको हिला नहीं सकी, हरा नहीं सकी, उसको यहाँ से निकलने पे मजबूर कर दिया, वो चली गई, तो पाकिस्तान जो है वो इसका हम दीवार है, बिल्कुल इसका पड़ोसी है। लेकिन तब पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था ना, इसलिए अमेरिका चला गया। सर, सपोर्ट देखें, अच्छे के लिए सपोर्ट अगर पाकिस्तान किसी को भी करता है तो हम भी पाकिस्तान के जो हमारे सपोर्टर हैं इनके हम साथ खड़े हुए हैं। और जो सही और गलत है ना, इसका फर्क अगर इंसान महसूस कर ले अपने अंदर के, ये सही है और ये गलत है, तो उसे बाशऊर आदमी कहते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से पब्लिक पहले कभी इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेती थी, लेकिन अब जब ये पब्लिक इंटरेस्ट लेना शुरू हो गई है तो अब इसको समझ आ रहा है कि अफगानिस्तान के साथ जितनी भी जंगें जिसने भी की हैं, जो भी इन्वॉल्व हुए इन जंगों में, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कोई मफादात थे उनके। ठीक है, अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान भी एक मुसलमान मुल्क है। हम अगर जंगें लड़नी है तो हम कहीं किसी
ऐसे मुल्क से लड़ते हैं जाके कि जो हमारे अपना दोनों के खिलाफ हो। दोनों के खिलाफ हो। ठीक है। हमारे जब खिलाफ हुआ एक मुल्क 1971 में, तो जब अफगानिस्तान ने ये ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, कोई ये ना सोचे कि हम इसके पड़ोसी हैं तो हम इसके साथ नहीं है। ठीक है, लेकिन आज- अभी ये जो जंग हुई है इंडिया पाकिस्तान की 2025, इसमें तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं था सर खड़ा। इसकी वजह है ना, इसकी वजह ये कि ये 2 4 5 साल हो गए, 6 साल हो गए जब से ये सिस्टम चल रहा है कि तालिबान आए हैं। तालिबान आ रहे हैं जी, कौन लेके आ रहा है कौन नहीं लेके आ रहा है, ये बहस भी मैंने सुनी है कि ठीक जी है। एक बंदा जो है वो तालिबानों को यहाँ पे बसा रहा है। फिर ये बहस भी मैंने सुनी कि एक बंदा ये मना कर रहा है कि यहाँ पे मत लेके आओ जब खत्म ही हो गई है। मुझे एक सवाल का जवाब देते हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे महकमे, हमारी जो गवर्नमेंट है हाँ। कि हमारे ये 76 साल से जो हम हालत जंग में ही है और एक नाजुक दौर हमारा जो है ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है, ये क्यों हम इस तरह के पंगे लोगों से फिर जाके लेते हैं यार, ये खत्म ही कैसे होगा? पहले इंडिया से- बैठ के होगा। हाँ। बैठ के होगा। देखिए इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अब हम मद्दे मुकाबिल नहीं है मेरे हिसाब से, जो मेरी जाती ओपिनियन है, नहीं, मेरी वैसे राय है। जंग में मतलब इस तरह जंग नहीं- के हिसाब से हम इसके मद्दे मुकाबिल नहीं है। वो अपने मुल्क को देखता है, वो अपने मुल्क की जो पब्लिक है वो उनकी राय को देखता है, उसे तस्लीम करता है, उसे मानते हुए आगे अपनी पॉलिसी रखता है। उसकी खारजा पॉलिसी देख लें, उसकी अंदर की जो भी पॉलिसी है वो देख लें, उनकी वजारत की जो भी पॉलिसी है वो देख लें, वो अपने मुल्क के मफाद में बात करते हैं। ऐसे ही अफगानिस्तान भी है, वो अपने मुल्क के मफाद में बात करता है। तो हमने पाकिस्तान अपने भी लेफ्ट अपने में मुल्क तो के मुफाद में बात करते सर हैं ना। अपने मुल्क के मफाद में पाकिस्तान के लोग बात करते हैं। हाँ। पाकिस्तान के तो- लोग ये कहते हैं जंग नहीं लड़ो, हमें दुश्मन से भी जंग नहीं लड़नी, हम तो इंडिया से भी जंग के खिलाफ है यार। जबरदस्त क्यों? जबरदस्त। क्योंकि वहाँ पे भी तो जो पब्लिक है वो भी तो हमारी हमदीवार है, वो भी तो हमारी पड़ोसी है, और पड़ोसी का हक तो सबसे पहले है। और दूसरे नंबर पे ठीक जो है। कंट्री जंग में इन्वॉल्व हो जाता है वो मेरे ख्याल से फिर डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाता। आपको लगता है कि अब इंडिया खुद डायरेक्ट जंग लड़ेगा? सर हमारी पहली तो बात ये कि हमारी हालत जंग वाली है ही नहीं। अच्छा, हमारी जो पब्लिक है वो जंग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और जो हालात सियासी हवाले से हो चुके हैं अब इनके लिए सपोर्ट भी नहीं है। अच्छा। ठीक है, जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के मामलात में, मैं लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ, लोगों की पोस्टें देख रहा हूँ, तकरीबन 99% जो लोग हैं ना वो इस जंग के खिलाफ हैं कि मुसलमान मुसलमान के साथ लड़े। अच्छा। अब भाई मुसलमान मुसलमान के साथ लड़ रहा है, जाके यहाँ से आपने जाके उनके साथ फायरिंग करनी शुरू कर दिया है, फिजाई हमले शुरू कर दिए हैं, वो क्या करे? उसने 1 खाया 2 खाए 3 खाए, उनकी हुकूमत भी हमसे खिलाफ हो गई। अगर यही बात हम उन्हें मेज पे बैठ के करते कि आपके ये जगह हैं, ये टारगेट्स हैं, जैसे वो लाहौर को हमारी ISI और दूसरी एजेंसियां जानती हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जानती है, इस्लामाबाद को जानती है, पाकिस्तान को जानती है, ऐसे ही अफगानिस्तान को भी जानती है। नो डाउट। और हर जगह को पता है उनको कि TTP कहाँ बैठी हुई है, तालिबान कहाँ पे है, कहाँ से हमें नुकसान पहुंच रहा तो है। उन्हें एक टेबल टॉक होनी चाहिए, उनकी हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात होने चाहिए कि जी देखे आपकी वजह से इस साइड से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, पाकिस्तान को नुकसान। आप इसका कोई हल निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? अगर आप इसका कोई हल नहीं निकालते, हमारी मजबूरी है कि हम हिट कि हम फिर हिट करेंगे, क्योंकि ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है। तो अब हम ये बात कर देते उनको, तो हमारा इसमें क्या जाना था अच्छा, यार? मुझे बताएं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग में आपके ख्याल से इंडिया किसके साथ है, या इंडिया की पब्लिक किसके साथ है कि इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है? सर पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है, लेकिन यहाँ पे एक तजाद आ गया है कि अब जो अफगानिस्तान है वो हमारे साथ दुश्मनी की तरफ जा रहा है। ठीक है। अब दुश्मनी जो है वो मुसलमान के साथ तो कर नहीं सकते। अच्छा। लेकिन जो दुश्मन हमारा एक इंडिया की तरफ से, मैं दुश्मन का लफ्ज जो है ना वो मादरत के साथ इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन है तो अभी दुश्मन लेकिन हो गया, फिलहाल जो है जंग वो हो गई, पब्लिक- नाराजगी है तो दुश्मन ही। अब जो दुश्मन का दोस्त है वो दोस्त ही होगा ना दुश्मन का। हाँ। वो उनके साथ ही खड़ा होगा। इंडिया हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा कि मार दो अफगानिस्तान को। अमेरिका हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा, इसराइल हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा कि हम मार दें जी अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को मारने के चक्कर में पता नहीं कितने लोग आए, कितने आए, गल सर के चले भी गए, यहाँ पे मर गए हैं, अपनी बेस छोड़ के चले गए, यहाँ पे वो लेके नहीं जा सकते हाँ, हैं। बेस से ठीक याद है? आया, अमेरिका कह रहा है कि अफगानिस्तान में जो बेस है हम उस पे दोबारा आना चाहते हैं, उस पे कंट्रोल करना चाहते हैं दोबारा। कैसे उसको। आएंगे? हाँ, अमेरिका। कैसे आएंगे मेरे भाई? हम लोग लेके देंगे। शायद ये जंग इस तरह से हो रही है, ठीक मैं है। इसको इस तरीके इस नजरिए से देख रहा हूँ क्या? कि अब सारा मसला है अमेरिका का। अच्छा। ठीक है, अमेरिकन जो है वो अपनी बेस को लेना चाहते हैं, उन्होंने तड़ियां लगा दी, उन्होंने धमकियां लगा दी कि हमने लेके रहनी है। हाँ। अफगानी कहते हैं कि एयर बेस का सोचना भी नहीं। अच्छा। मैं आपको ये नहीं दूंगा, ये हमारा माले गनीमत है, हमने जीता हुआ है। अच्छा। ये अब हमारी बाउंड्री में पड़ा हुआ है, अगर आके लेके जा सकते हो तो हम 20 साल फिर दोबारा जंग के लिए तैयार है। ठीक है। अगर अमेरिका के साथ वो ये बात कर रहा है और अमेरिका हम जैसों को यहाँ पे इस जंग में धकेल देता है तो 20 साल हम फिर जंग के लिए तैयार रहे। मुझे ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा एजेंसी लगती है साथ, हाँ। हमारे सरहदी इलाके लगते हैं साथ, अगर हम अफगानिस्तान के साथ जंग कर लेंगे तो तो यार हमारे लोगों का क्या बनेगा? उसका कौन जिम्मेदार है? ठीक वहाँ है। के नुकसान का कौन जिम्मेदार है? ठीक हम है। दूसरी लोगों की जो अक़वाम मुत्तहिदा की पॉलिसियां हैं या पावरफुल जो कंट्रीज है, हम उनकी पॉलिसियों को फॉलो कब तक करेंगे यार? ठीक है, ये भी हमारे- बात है। मतलब अपने कंट्री का इंटरेस्ट सबसे पहले देखना चाहिए, सबसे पाकिस्तान को सबसे आगे रखना चाहिए, पाकिस्तान के अदारों को भी और गवर्नमेंट को भी और पब्लिक को भी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ खड़े सर हो। 70 साल के अंदर
हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना थे, कायद अच्छा। आजम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा हमारे पासपोर्ट में भी लिखा हुआ कि हम इसराइल के साथ जो है ना बिल्कुल भी अपना उसे ताल्लुक accept नहीं रखते, करेंगे। एक्सेप्ट नहीं करते, ये पासपोर्ट इसराइल के लिए नहीं है। ठीक है। 70 साल में आज तक हमारे बानी पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी, ठीक है। क्या ऐसा हो गया कि आज उनकी नशरियात आ रही है, हमारे डायरेक्ट लाइव नशरियात आ रही है, नेतन्याहू का जो भी बयान हो रहा है वो हमें ठीक है। सुनाया जा रहा है, और जो यहाँ मुल्क से पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान के लिए फाइट करते हैं, पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों से लड़ते हैं कि यार इस तरह नहीं, इस तरह कर लो, ये तो होना चाहिए ना आपस में, जब 4 लोग बैठे होते हैं ठीक है। पाकिस्तान नहीं एक तो घर अभी के। इसराइल को कब एक्सेप्ट किया पाकिस्तान ने? ये ऐसी खबरें हैं अभी कहाँ पे आपने सुना कि पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लिया है? सर हाथी हाँ। हाथी के जो दांत होते हैं ना वो दिखाने के कुछ और होते हैं, ठीक है। और जो खाने के दांत होते हैं वो अंदर होते हैं, वो कुछ और होते हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारे यहाँ की जो पॉलिसियां बनती है ना, मादरत के साथ में चाहूंगा कि हमारे जो लोग सुन रहे हैं ना, ये गुस्सा भी बड़ी जल्दी करते हैं, बंदे को उठा भी लेते हैं। मैं गरीब हाँ, आदमी हूँ, आपके लिए ठीक मुश्किल है ना? हो जाएगी। मैं तो देखिए, मैं तो ये कह दूंगा कि भाई इसने बोला है, मुझे कुछ नहीं पता। सर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपने बच्चों को पता नहीं कैसे पाल रहा हूँ, हमारे ऊपर हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि हम हिल भी ना सके, कील की तरह ठोक दिया हमें महंगाई के जरिए और जुर्म और बर्बरियत के जरिए। हम लोग एहतजाज नहीं कर सकते। तो ऐसे अगर बोलेंगे तो उठा लिए जाएंगे, मार दिए सर जाएंगे। क्या करें, मर जाए, मार दे हमें, अच्छा, हम मर जाएंगे सर, हम मर जाएंगे। हम दुश्मन ममालिक को देखते हैं कितनी ऐशो इशरत में है, वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो अपनी पब्लिक को सपोर्ट करते हैं, वो अपनी पब्लिक को भूखा फुटपाथ पे मर नहीं सकता उनका यार। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम यहाँ पे, मैं मेहनत करता हूँ, 1200-1300 रुपए कमाने में कामयाब होता हूँ, मजदूरी करता हूँ इसी मार्केट के अंदर, वो 1200-1300 रुपए मेरी कहाँ जाते हैं? मेरे मकान के किराए में चले जाते हैं, बिजली के बिल में चले जाते हैं। बिजली के बिल में क्या हो रहा है जी, आपने इंटरनेशनल कर्जे लिए हैं बैंकों से, आपने दूसरे बैंकों से इंटरनेशनल कर्जे लिए हैं भाई, वो हमें दिखाएं तो सही, उनका किया क्या है आपने, कहाँ गए वो कर्जे, वो पैसे से आपने क्या काम लिया मेरे भाई? वो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार करके हर पब्लिक के बंदे के बिल के उसमें आ रहे हैं, अच्छा, बिजली के बिल में आ रहे हैं, ये ऐसा क्या जो तरीके का आ रहा है? दोस्तों ये देखिए, जो पाकिस्तानी फौजी पकड़े थे, जिनका सरेंडर लिया था, सरेंडर सबसे पहले करती है पाकिस्तानी फौज। लड़ाई शुरू होने से पहले तय कर लेते हैं कि इतने मिनट के बाद हम लोग सरेंडर करने वाले हैं, सारी गोलियां एक साथ फायर कर दो, फिर हम सरेंडर कर देंगे। ये देखिए साहब, ये पतलून है, ये पैंट्स हैं, दीज आर पैंट्स जो कि अफगान तालिबान पकड़ के लाए हैं। ठीक है, अब कहां है वो पाकिस्तानी सैनिक, किस हाल में, नोबडी नोज, लेकिन सबसे पहले इन्होंने काम करा, पठानों ने इनकी पतलूनें उतार ली। राइट, Taliban fighters allegedly hung the trousers and rifles of captured Pakistani soldiers in city centers following recent clashes. A purported image has gone viral on social media showing the pants and weapons of Pakistani soldiers displayed in an Afghan city. According to reports, the Taliban carried out victory rallies across Afghanistan on Tuesday after a military clash with Pakistan. Pakistani and Afghan forces have engaged in deadly exchanges of fire at several points. अब ये सारी की सारी चीजें ये चल रही हैं, और यहां पे ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो उनके स्पोक्स पर्सन है, वो फिर वही क्लेम है कि हमने 58 पाकिस्तानियों को मार दिया। दोस्तों कहते हैं कि 100 से ज्यादा भागे थे वहां से पाकिस्तानी, उनका वीडियो इंडियन मीडिया ने दिखाया, अफगान मीडिया भी उनका वीडियो दिखा रहा है, जो पाकिस्तानी भाग रहे हैं डर के मारे, दे आर रनिंग अवे। वही अब यार, ये 1971 में भी यही करा था इन लोगों ने, तो ये जब पहले मौके पे, पहली फुर्सत में भाग लेते हैं ये लोग पाकिस्तान, इनको बोलना नहीं पड़ता। आपने देखा होगा, पहले कहता है कि सरेंडर सरेंडर, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, अपने हाथ ऊपर करो। ये पिक्चर का डायलॉग आपने सुना होगा। ये इतना डायलॉग बाजी करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, आप घड़ी देखिए, आपको पता है साहब, 8 बज गए, 8:05 पे ये हाथ खड़ा करके वापस आ जाएंगे। सरेंडर, ये पाकिस्तानी फौज का इतिहास रहा है, और यही कह रहा है कि साहब ये हमने इनके हथियार भी ले लिए, हमने इनकी पतलूनें भी उतार ली, ये है। और वो फौजी हैं कहां, किस हाल में, ये सोचने वाली बात है। Pakistan has long been accused of supporting Taliban insurgents during their armed resistance against the US-led occupation of Afghanistan. It was among the 3 nations that granted diplomatic recognition. ये सबसे पहले पाकिस्तानियों को खुजली हुई थी जब अफगान तालिबान आया पावर में, तो सबसे पहले पाकिस्तान ने बोला कि नहीं, ये तो हमारे भाई हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि अफगानिस्तान का ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भाई हुआ नहीं, वो हो नहीं पाया, क्योंकि अफगानों का कोई इस्तेमाल कर ले, ये इन्होंने किसी को अलाउ नहीं करा। पाकिस्तान तो इतना बिलांद भर सा देश है यार, इतना छोटा सा मुल्क है, वो कैसे कर सकता है? तो दोस्तों ये पूरी स्टोरी है अभी तक। देखिए, पैंटें इनकी लड़की हैं, फिर पाकिस्तानी फौज को शर्म नहीं आ रही, फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अरे तुम पैंट छोड़कर आ गए, तुम अफगानिस्तान को क्या नहीं छोड़ोगे? ये बात बताओ यार, तुम पैंट अपनी छोड़कर आ गए, ये तुम्हारी पैंट है, प्रूफ है, ये सोशल मीडिया में फोटो, और वहां पे टेलीविजन स्टूडियोज में, लाहौर में, खास तौर से लाहौरी टेलीविजन स्टूडियोज में बोला जा, और देखो हमने जैसे हिंदुस्तान को हमने शिकस्त फाश दी थी, उसी तरीके से हमने अफगानिस्तान को भी शिकस्त, बस हम गाजी हैं, मुजाहिद, ये सारा का सारा झूठ वहां पे बोला जा रहा है। लेकिन सच ये फोटोग्राफ है दोस्तों, ये है पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स की पतलून है।
हथियार भी छोड़ दिए। सबसे बड़ी शर्म की बात है एक फौजी अपना हथियार छोड़कर आ जाए। एंड दिस इज समथिंग दैट ओनली द पाकिस्तानी आर्मी कुड अचीव। दे हैव लेफ्ट देयर वेपन्स। फ्री प्रेस जर्नल का आर्टिकल से हमने सब लिया है।